कभी सोचा है कि भारत को असल में भारत क्या चीज बनाती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल किताब में है और वो है हमारा संविधान। तो आज ना हम इसी संविधान के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करें। जरा सोचिए, अगर कोई देश अपने लोगों से कोई एक वादा करे तो वो वादा क्या होगा? पता है, भारत का संविधान इसी सवाल का एक बहुत सॉलिड जवाब देता है और यही जवाब हमें सीधा ले जाता है इसके दिल तक, इसकी आत्मा तक। और ये वादा हमें मिलता है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। इसको आप भारत का एक मिशन स्टेटमेंट समझ सकते हैं। मतलब ये वो चाबी है जिससे पूरे संविधान का ताला खुलता है। और शुरुआत देखिए, क्या कमाल की है। हम भारत के लोग। अरे ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है, एक क्रांति है। इसका सीधा मतलब है कि असली पावर, सबसे बड़ी ताकत यहां की जनता में है, हम सब में है, जो मिलकर इस देश की किस्मत लिखेंगे। तो इस वादे का जो पहला पिलर है वो है सॉवरेन होना, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आसान भाषा में कहें तो भारत अपना बॉस खुद है। अपने फैसले, चाहे वो देश के अंदर के हों या बाहर के, वो खुद लेगा। कोई और देश आकर उसे ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हें क्या करना है। अच्छा, इसके बाद 2 और बहुत जरूरी शब्द आते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी मतलब एक ऐसे समाज का आइडिया जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, और पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर। ये एक पक्की गारंटी है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और हर किसी को अपना धर्म मानने या ना मानने की पूरी पूरी आजादी होगी। और फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलो इसे तोड़ के समझते हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, यानी सरकार को जनता चुनेगी, और गणराज्य मतलब रिपब्लिक, यानी देश का जो हेड होगा, हमारे राष्ट्रपति, वो भी चुने हुए होंगे। कोई राजा रानी नहीं जिन्हें गद्दी विरासत में मिल जाए। तो मतलब साफ है, पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में। ठीक है, तो वादा तो हो गया, लेकिन इस वादे पर एक देश खड़ा कैसे होगा? इसके लिए चाहिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क। तो अब हम उसी की बात करते हैं कि संविधान भारत की जमीन और यहाँ के लोगों को कैसे डिफाइन करता है। तो संविधान का जो पहला हिस्सा है वो भारत की जमीन की बात करता है। ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। पर मजे की बात यह है कि ये बाउंड्रीज पत्थर की लकीर नहीं है। संविधान हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो नए राज्य बना सके या पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल सके, ताकि देश वक्त के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलता रहे। जमीन की बात हो गई, अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। पार्ट 2 जो है वो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। मतलब कौन इस देश का नागरिक कहलाएगा। ये उस वक्त के लिए तो नियम बताता ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की पूरी पावर ये संसद को दे देता है। तो हमारे पास एक वादा है और उस वादे को पूरा करने के लिए एक ढांचा भी है। पर अब हम उस चीज पर आ रहे हैं जो शायद इस पूरी किताब का दिल है, वो गारंटीज जो संविधान हम सबको देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की। संविधान का पार्ट 3 यही इन अधिकारों का घर है, और इसकी शुरुआत ही होती है असमानता पर एक सीधे अटैक से। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये सब मिलकर बस एक ही चीज पक्की करते हैं, बराबरी। कानून के सामने बराबरी, नौकरी में बराबरी, और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का खात्मा। यही तो सोशल जस्टिस की बुनियाद है। और इन सब में भी जो सबसे अहम है वो है आर्टिकल 14। ये वो नींव का पत्थर है जिस पर सब कुछ टिका है। ये साफ साफ कहता है कि हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, कानून की नज़र में बराबर है। इसे आप द ग्रेट इक्वलाइजर भी कह सकते हैं। भारत में बराबरी का पूरा आइडिया इसी पे खड़ा है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि कितना याद रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। याद करने की कोशिश कीजिए, वो कौन सा आर्टिकल था जो कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 10, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 18। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 14। बिल्कुल सही। यही वो आर्टिकल है जो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बढ़िया। चलो अगला सवाल, ये सही गलत वाला है। स्टेटमेंट है, भारतीय संसद के पास किसी राज्य की सीमाओं को बदलने की पावर है। क्या यह सही है या गलत? अभी अभी हमने इस पर बात की थी। और इसका जवाब है सही, ट्रू। जैसा हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 3 संसद को ये ताकत देता है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। और बस आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। ये जो वादे हैं, ये जो अधिकार हैं, ये 75 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए थे। पर ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं,
तो सवाल यह है कि ये संवैधानिक वादे और अधिकार आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।